ना, ठीक है। तो अब जो दूसरे जो राक्षस हैं, ठीक है, हरे कृष्ण, नहीं 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 नहीं, वो बाद में आते हैं, ठीक है। जब कृष्ण भगवान की छठी थी, छठवां दिन था, उसी दिन पूतना आई थी, ठीक है। हाँ, इसी चला लीजिए, दरवाजा बंद कर दिए प्रभु, दरवाजा बंद करिए, लाइट आ गई है। नहीं, चलिए, हरे कृष्णा। तो जिस दिन भगवान छठी थी, उस दिन कौन राक्षस आया था? पूतना। और फिर इसके बाद लगभग 3 महीने हो गए थे। कितने? 3 महीने बाद, ठीक है। तो जैसे एक होता ना, जैसे कुछ बच्चे जैसे नहीं उठने जैसे लेटे हुए, छोटे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनके इतना शक्ति तो रहता नहीं, तो ऐसे लेटे रहते हैं। फिर कुछ दिन बाद क्या करते हैं, उतान होने लगते हैं, ठीक है। उतान मतलब क्या होता है? करवट लेना, ठीक है। तो कृष्ण भगवान जिस दिन पहली करवट लिए थे, जिस दिन पहली करवट लिए थे, उस दिन उत्सव मनाया गया। उस दिन क्या मनाया गया? उत्सव, ठीक है। तो उसको जिस दिन भगवान ने करवट लिया, 3 महीने के थे। कितने दिन के? 3 महीने के। तो भगवान जैसे ही करवट लेते हैं तो उत्सव मनाया जाता है। उत्सव में क्या होता है कि नंद बाबा सारे ब्रजवासियों को बुला करके, स्पेशली जो ब्राह्मण थे, उनको खूब सारा दान दिया। और क्योंकि घर पे इतने सारे मेहमान आए हुए थे, सब लोग बैठे हुए थे, तो क्या होता है कि यशोदा मैया, अब जैसे होता है ना घर पे कि गेस्ट रिसेप्शन, जैसे घर पे लोगों से मिलना, और कृष्ण भगवान क्या है कि यशोदा मैया ने उनको दूध पिलाया, तो कृष्ण भगवान सो गए। तो जब सो गए तो अब ये होता है भाई, दूसरे भी तो काम है, तो क्या होता है, माता जी क्या करते हैं फिर? अरे ठीक, माता जी सोच रहे हैं, बताइए माता जी। जैसे घर पे कोई है बच्चे का, आप गोद में, तो क्या करेंगे? उसको सुला देंगे, यस। तो यशोदा मैया ने क्या किया? हाँ, अब घर पे इतने मेहमान आए हुए थे कि जगह कहीं नहीं थी, सब लोग आके वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। तो फिर यशोदा मैया ने सोचा कि एक छकड़ा समझते हैं, बैलगाड़ी, ठीक है। तो जो बैलगाड़ी थी, उस बैलगाड़ी में क्या होता है ना कि जैसे नीचे जगह रहती ना, ठीक है। तो उस बैलगाड़ी में ऊपर साइड में बहुत सारे बर्तन रखे हुए थे, और जैसे दूध, दही, घी है ना, जैसे, तो वो जैसे आपसे घर पे अलमारी सिस्टम नहीं चलता है, ऐसे क्या था, वो बैलगाड़ी में ऊपर क्या कर दिया, हाँ, सारा जो उस तरह का था, दूध, दही, घी सब क्या कर दिया, उसमें रख दिया। अब इसके बाद यशोदा मैया ने उनको लिटा दिया। कहाँ पे लिटाया? छकड़ा के नीचे, ठीक है। तो उसको संस्कृत में कहते हैं, छकड़ा को, बैलगाड़ी को सकट। क्या कहते हैं? सकट, ठीक है। तो एक जो राक्षस था, वो था, उसका नाम था उत्कच। तो वो उस बैलगाड़ी में क्या कर दिया, प्रवेश कर गया। वो क्या प्लान बनाया कि जब कृष्णा नीचे लेटे होंगे तो इनके ऊपर से मैं क्या करूँगा, दबा दूंगा, मतलब इसे बैलगाड़ी टूट जाएगी तो उसके ऊपर हो जाए, तो इस तरीके क्या करूँगा, उसको मार दूंगा, ठीक है। ये प्लान बना के उसने क्या किया, वो बैलगाड़ी में प्रवेश कर गया, ठीक है। उसका नाम क्या था? उत्कच। और किस में प्रवेश किया? बैलगाड़ी। उसका बैलगाड़ी का संस्कृत में सकट। तो ये क्योंकि असुर था तो नाम पड़ गया सकटासुर। क्या नाम पड़ गया? सकटासुर, ठीक है। समझ गया नाम, सकटासुर, इस तरीके से। अब भगवान वहाँ पर लेटे हुए। अब क्या होता है कि छोटे बच्चे होते हैं ना, थोड़ी देर बाद नींद खुल जाती है, ठीक है। अब कृष्ण भगवान को भूख लग गया, ठीक है। अब जब भूख लगा, अब क्या हुआ, भूखे हैं, तो क्या कर, रोना शुरू किए।
जो रोना शुरू किए, देखे कोई अब इतने घर पे इतने सारे लोग और गाना बजाना, जो ब्राह्मण लोग वेद मंत्र सब पढ़ रहे थे, तो इतना ज़्यादा हो अल्लाह था, शोर शराबा था कि वो सुनाई नहीं पड़ा। अब जब सुनाई नहीं पड़ा तो क्या होता है, कृष्ण भगवान गुस्सा आ गए। क्या, छोटे बच्चे बहुत गुस्सा आता है एक्चुअली, ठीक है। तो गुस्सा आ गए, क्या मैं पूरा ब्रह्मांड पति सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे घर में आया, ठीक है, और मुझे लिटाने के लिए जगह नहीं तुम्हारे घर में, कहाँ लिटाई है मुझे? छकड़े के नीचे। उनको बड़ा गुस्सा आया। और तो और क्या, इतना सारा मेरे सेवा करने वाले सेवक हैं, लक्ष्मी हैं, सब कुछ छोड़ के मैं यहाँ आया और मेरा देखभाल करने वाला कोई मुझे मिला कि अटेंड करने वाला नहीं है। हम रो रहे, कोई सुन भी नहीं रहा है। तो जैसे आप लोग अनुभव किया होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, गुस्सा आ जाएंगे, देखना लेट जाएंगे रोड किनारे पे, बेइज्जती कर देंगे, है ना। कहीं शॉपिंग मॉल में या कहीं पर भी जैसे कहेंगे ये मुझे चाहिए, नहीं दिलाओगे तो क्या करेंगे? हाँ। तो अब क्या हुआ कि भगवान गुस्सा थे। अब गुस्सा में क्या हुआ, ऐसे लेटे हुए थे उतान, तो एकदम से क्या किया, वो अपना पैर चलाने लगे। जब पैर चला रहे हैं, ठीक है, तो जो छकड़ा था वो क्या हुआ, एकदम से क्या हुआ, हवा में उछला, ठीक है, और उछल करके दूर से गिरा। तो उसके ऊपर, जैसे आप घर में कभी एक थाली प्लेट भी गिर जाती है तो आवाज़ आती नहीं आती है, ऐसे ही क्या हुआ कि इतने तेज, और जो मटकी वगैरह थी वो क्या हुआ, जिसमें घी मक्खन था, पूरा मतलब टूट गया और सब फैल गया, ठीक है। और पूरा मतलब जो हुआ तो नहीं, आवाज़, क्योंकि राक्षस था, बहुत तेज़ आवाज़ हुई वहाँ पे। तो सब लोगों का ध्यान गया कि अरे क्या हुआ। तो सब लोग आए वहाँ पे, आकर के देखते हैं कि बच्चा तो सुरक्षित है, लेकिन ये सकट उलट कैसे गया। सबसे बड़ा प्रश्न क्या था, सकट उलट कैसे गया। अब जैसे आप ही समझ लीजिए, हाईवे है जी, हाईवे में बराबर के रोड में एक ट्रक खड़ा है, ठीक है, और पलट जाए तो कहेंगे भाई आश्चर्य, मतलब कैसे पलट करके दूर गिरा जा करके, मतलब एक आश्चर्य की बात, सब लोग यही सोच रहे थे। तो ये देखिए फोटो आपको दिखाते हैं, सकटासुर का, देख पा रहे हैं? तो देखिए ऐसे भगवान को कहाँ पे लिटाए, हाँ, सकट के नीचे, ठीक है ना। और जब यशोदा मैया लिटाई थी तो वहाँ पर जैसे एक होता है, जैसे माता जी जैसे नहीं, बच्चा जैसे बाहर है तो नहीं, छोटे बच्चे देखे रहना इसको इस तरीके से। तो यशोदा मैया ने कहा कि जो बच्चे वहाँ खेल रहे थे, बच्चे जब खेल रहे थे तो उन्होंने क्या कहा, हाँ इसको देखे रहना, मतलब कि हाँ। तो अब जब इतना बड़ा वो हो गया तो यशोदा मैया, सब लोग आए वहाँ पे। तो जो जेंट्स थे, पुरुष थे, वो लॉजिक लगा रहे हैं कि बराबर है, कैसे पलट गया, ठीक है। पूछ रहे हैं बच्चों से कि तुम लोग तो यहीं थे, खेल रहे थे ना, तो कहते हैं हाँ, कैसे पलट गया। तो बताया कि कृष्णा रो रहा था और इसे पैर ऐसे चला रहा था, तो ये जो छकड़ा था ये ऊपर ऐसे उठा और ऐसे जाके पलट गया। तो उसमें से कुछ कहते हैं ये लड़कों के नहीं, कहावत नहीं, छोटे बच्चों वाली बुद्धि। कहते हैं कि बताइए, एक नन्हा कोमल सा बच्चा जिसको मतलब कि एक क्या कहते हैं, एक छोटा सा वो भी नहीं तोड़ सकता, उसको क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसने मारा तो क्या हुआ, वो सकट पलट गया। तो क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये सही नहीं है, क्या ये, हाँ। तो ये बच्चे अल्प बुद्धि के हैं, कम बुद्धि के हैं। तो उसमें से कुछ दूसरे पुरुष क्या कहते हैं, कहते हैं अरे यार तुम भी बच्चों से पूछ रहे हो ना, तुम भी बच्चे ही हो, ठीक है। तो ऐसे क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए रहते हैं। तो उसी समय जो गोपियाँ थी वो आई, ठीक है, वो तुरंत कृष्ण को उठाई और यशोदा मैया ने क्या किया कि तुरंत दूध पिलाने लगी। तो जैसे
जैसे माता जी आप अनुभव किया होगा कि जैसे नहीं बच्चा है उसको जैसे आप नहीं उसको दूध पिला के एक पता चल जाता है बच्चा ठीक ठाक है कि नहीं, मतलब उसको है ना, उसको कोई बीमारी या कोई कष्ट तो नहीं है। अगर दूध पी रहा है अच्छे से समझ में आ जाता है कि बच्चा ठीक ठाक है, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं। तो यशोदा मैया ने तुरंत उठाया, उसको दूध पिलाया, ठीक है। तो इस तरीके से तो हमारे आचार्य बताते हैं, कहते हैं कि जो पुरुष होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत मतलब तार्किक होते हैं, लॉजिक लगाते हैं, और जो स्त्रियां होती हैं वो इमोशनल होती हैं, मतलब कि तुरंत बच्चे को क्या करती हैं, बच्चे को या वो अपना इमोशनल ज़्यादा उनका वो रहता है। तो कृष्ण भगवान को वो सब पसंद नहीं है कि जो लॉजिक लगाओ, ये हो गया कैसे हो गया, ये सब। कृष्णा को क्या पसंद है, मतलब कि हाँ प्रेम। हाँ, तो इसी वजह से क्या है कि यहाँ पर गोपियों का दर्जा ऊपर दिया गया कि वो ये नहीं सोची कि अरे कैसे पलटा पलाट करना, वो सब साइड में। क्या है, कृष्णा को अभी क्या चाहिए, प्रेम चाहिए। कृष्णा को भूखा है, दूध चाहिए, तो उन्हें तुरंत उनको दूध पिलाया। तो ये लीला आती है कि सकटासुर की, ठीक है। फिर इसके बाद इसी चैप्टर में 3 लीलाएं हैं, 7वें चैप्टर में। अगली लीला आती है तृणावर्त। किसकी आती है, तृणावर्त, ठीक है। तो जो तृणावर्त था ये 1 साल हो गया था। पहला पूतना वध किया तो छठी 3 महीने बाद सकटासुर, और ये 1 साल के बाद की बात है, ठीक है। तो ये कौन है, तृणावर्त। नाम तृण माने तिनका, ठीक है। तो जो मतलब कि जो तिनके को भी उड़ा ले जाए, तो ये ऐसा ये राक्षस था। ये क्या करता था, हाँ हल्के से हल्का हो जाता था। तो ये जब एक दिन यशोदा मैया क्या की, कृष्ण भगवान को गोद में ले करके दूध पिला रही थी, और ये राक्षस आ गया। तो अब कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी है। अरे पूरी दरवाज़ा खोल दीजिए ना, वेंटिलेशन के लिए। दरवाज़ा क्यों बंद किया, एसी नहीं चल रहा। तो हाँ, तो फिर क्या हुआ कि जब कृष्ण भगवान को दूध पिला रही हैं, तो कृष्ण भगवान समझ गए कौन आ रहा है, राक्षस। तो भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान समझ गए इसका प्लान क्या है। तो भगवान क्या करते हैं कि अपना वजन बढ़ाने लगते हैं। तो यशोदा मैया सोचते हैं कि ये बच्चा मेरा भारी क्यों लग रहा है, मुझे लगता है मैं तबीयत नहीं सही है, या मैं सुबह लगता कुछ खाई पी नहीं हूँ, तो तबीयत कुछ सही नहीं लग रहा। तो ऐसा करती हूँ, इसको क्या करती हूँ, ज़मीन में लिटा देती हूँ, और मैं कहाँ जा रही हूँ, कुछ मतलब नाश्ता पानी कर लेता कि मतलब कुछ लगता है चक्कर आ रहा है, इतना भारी क्यों भाई बच्चा है ना, इतना भारी कैसे लगने का। तो भगवान को तो लीला करना था, तो उन्होंने उनको रख दिया और वो चली गई अंदर। इधर कृष्णा घर के बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, और इधर तृणावर्त इंतजार कर रहा था। वो इनको ले करके उड़ करके बहुत ऊपर पहुंच गया। कितने किलोमीटर पहुंचा होगा, बताइए। चलिए, तो बताया जाता है कि 80,000 माइल्स। 1 माइल में कितने किलोमीटर होता है, हाँ 1.6 किलोमीटर। अब जोड़ लीजिए इतना ऊंचाई पे। तो आचार्य बताते हैं कि कृष्ण भगवान की इच्छा हुई वृंदावन को एक पूरा देखने की, ठीक है। तो भगवान सोच रहे थे कि थोड़ा ऊपर हवा में नहीं, जैसे एरियल व्यू नहीं होता है जैसे कहते हैं, तो भगवान की इच्छा थी थोड़ा कहाँ पर जा कर के एरियल व्यू से पूरा वृंदावन को देखने की, हवाई सर्वेक्षण की। तो इस तरीके से भगवान क्या कर रहे थे, ये लीला की। फिर इसके बाद ये जो राक्षस था, ठीक है, ये जब बहुत ऊपर पहुंच गया तो कृष्ण भगवान को चिंता हुई कि अब सारे ब्रज में सब लोग क्या कर रहे होंगे, मतलब मेरी चिंता कर रहे होंगे कि कृष्णा को कहाँ गए, इस तरीके से बड़े चिंतित होंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपना वजन बढ़ाना शुरू किया। क्या किया, हाँ अपना वजन बढ़ाना शुरू किया। तो जब वजन बढ़ाते गए तो ये जो राक्षस था और इसके गले में लिपट गए। तो जैसे आपने देखा होगा जैसे कोई गले में लॉकेट नहीं पहनता है, तो अब कृष्णा ब्लू कलर के थे, ठीक है, जैसे मड़ी नहीं होती, तो उसे गले में ऐसे लटक गए, ऐसे गर्दन ऐसे दबा दे। अभी देखेंगे, वीडियो में दिखाऊंगा।
तो ऐसे तो लग रहा कि मड़ी लगता है गले में लटके इस तरीके से। भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू किया। अब इसके बाद ये मतलब कि इतना वजन बढ़ा दिए कि वो सहन नहीं कर पा रहा था, ठीक है। फिर इसके बाद उसको ऊपर से नीचे ला करके क्या किए, हाँ, पटक दिए। कहाँ पर पटके, जहाँ पत्थर था, शिलाएँ थी, और इसके सब शरीर की हड्डी पसलियाँ सब टूट गई। तो इस तरीके से इसका वध करते हैं। इसका नाम क्या है, तृणावर्त। फिर इसके बाद एक और लीला आती है जिसमें एक दिन कृष्ण, यशोदा मैया कृष्ण भगवान को दूध पिला रही थी। तो दूध पीते पीते कृष्णा को थोड़ा से नींद जैसे आ जाता है, ठीक है। तो यशोदा मैया जैसे बच्चे नहीं होते, जैसे दूध पीने से ऐसे सो गए तो उनका मुंह खुला रह गया। तो यशोदा मैया ने जैसे ही उनके मुख में देखा तो उनके मुख में क्या देखती हैं, देखिए, ये तीसरी कथा है इसी 7वें चैप्टर में, ठीक है। तो ये 2 बार लीला हुआ है। एक बार जब उन्होंने मिट्टी खाया था, और ये दूसरी इसके पहले कौन सी है, जब ये यशोदा मैया को दूध पिला रही थी तो, और वो सो जाते हैं, तब यशोदा मैया उनके मुख में सारा ब्रह्मांड देखते हैं, पूरा यूनिवर्स देखते हैं। लेकिन कुछ मूर्ख लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं कि कृष्णा कौन थे, एक साधारण इंसान थे। अरे भैया, साधारण इंसान के मुख में देखिए आपको दांत दिखाई देंगे, जीभ दिखाई देगी, यूनिवर्स ब्रह्मांड नहीं दिखाई देगा। कोई कितना कहता हो मैं भगवान हूँ, ठीक है, अपने मुंह में दिखाइए पूरा ब्रह्मांड। दांत में दर्द होने लगता है तो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, ठीक है, ब्रह्मांड दिखाने की तो बहुत दूर की बात है। तो समझना चाहिए ये भगवान है। भगवान का कोई ऐसा नहीं कि उनको तो कोई तपस्या करना पड़ता हो कि हाँ भगवान जिम जा रहे हैं तो अब क्या, उनके थोड़े बॉडी बन गए हैं, अब गोवर्धन को उठा रहे हैं। नहीं, भगवान जन्म से ही भगवान है। बताइए किस छोटे से बच्चे, बताइए किसके मुंह में ब्रह्मांड कोई दिखा सकता है, बताइए। महाभारत के युद्ध में अब क्या दिखाया, अपना पूरा यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया, विश्व रूप दिखाया, ठीक है। कोई कहता हम भगवान है, दिखाओ अपना विश्व रूप। जैसे भगवान राम को देखिए, भगवान राम जब गुस्से में समुद्र की ओर देखे, पूरा समुद्र खोलने लगा। यहाँ पूछे जो भगवान अपने आप को कहता हो, कहते हो भैया ऐसा करिए, अब गुस्सा करके एक गिलास पानी को खौला दीजिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि 1 घंटा नहीं, अब 1 महीना ले लीजिए, गुस्सा कर खड़े रहिए, मतलब खोल जाए गिलास पानी। तो समझना चाहिए कि हम कौन है, हम इंसान हैं, वो भगवान है। भगवान जन्म से ही भगवान है। 6 दिन के बच्चे बताइए, ये पूतना जैसी राक्षसी का वध कर दे रहे हैं, कि साधारण बच्चे की बात है क्या ये? नहीं। पूतना के बारे में बताया जाता है कि उस दिन हम छूट गया था टॉपिक। पूतना पिछले जन्म में क्या थी एक्चुअली, जो बलि महाराज की कथा सुना होगा आपने, जब वामन देव जाते हैं उनके पास, ना 3 पग में वो करते हैं, तो जब जाते हैं भगवान, क्योंकि नहीं छोटे होते ना वामन को, तो बहुत भगवान इतने सुंदर लग रहे थे। तो बलि महाराज की बहन थी, ठीक है, उसकी बड़ी, उसको देखा इतना सुंदर बच्चा। तो एक स्त्री का नेचर होता है, मतलब शास्त्रों में बताया जाता है कि उसके जैसे किसी स्त्री का बच्चा नहीं होता, सोचते हैं कि जल्दी उसका संतान हो। फिर इसके बाद होता है कि उसको दूध पिलाए बच्चे को। तो उसकी इच्छा हुई कि ये क्या है, हाँ, कि इसको मैं क्या पिलाऊं, दूध पिलाऊं, ठीक है। तो उसकी एक ये इच्छा थी। दूसरी, जब बलि महाराज को भगवान ने मतलब कि क्या कर दिया, चीट कर दिया, तो बहुत गुस्सा आ गई। वो कहती है कि इसको तो लगता है मैं क्या इसके प्राण खींच लूँ, मतलब इसको मार ही डालूँ। तो उसकी 2 इच्छाएँ थी। वो अगले जन्म में क्या बनी, पूतना, ठीक है। तो ये पूतना क्या करती है, हाँ, तो अभी आपने कल पूर्व सुना था अघासुर की कथा, ठीक है। तो अभी एक कथा एक और है, बकासुर। तो ये भाई बहन थे, पूतना, अघासुर, बकासुर, ठीक है, ये भाई बहन थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से भगवान क्या करते हैं, ये लीला करते हैं। तो ये अंतर है किसमें, एक इंसान में एक, और भगवान में। बताइए, भगवान 7 साल के थे तब क्या किया, उन्होंने गोवर्धन पर्वत धारण किया, ठीक है।
भगवान ने कितने दिन तक गोवर्धन को धारण किया था? 7 दिन तक। तो अब देखो जैसे मंदिर में आप जाएंगे तो मंदिर में 8 बार भगवान को भोग लगता है। कितनी बार? 8 बार। तो जब 7 दिन भगवान कुछ खाए पिए थे नहीं, सब लोग वहाँ पर थे। तो बाद में यशोदा मैया ने सोचा कि मेरा कान्हा बहुत दुबला पतला हो गया है, ठीक है, और पूरा डाइट इसका कंप्लीट नहीं मिला है, तो एक दिन में 8 बार पाते थे और 7 दिन हो गया तो 8 7 कितना हो गया? तो इसीलिए 56 भोग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जो 56 भोग लगता है तो यहाँ से आया ठाकुर जी से कि यशोदा मैया ने उनको 56 भोग फिर खिलाया था। तो ऐसे देख सकते हैं कि ये भगवान के क्या है, ये कैसी लीलाएं हैं? सुपर ह्यूमन। ये आम इंसान की बात ही नहीं है एक्चुअली। इतने बड़े बड़े राक्षसों को भगवान मारे हैं, जो कहते हैं क्या? पावरफुल डीमन। कैसे? ये पावरफुल। लेकिन भगवान जब अपने भक्तों को क्रेडिट देने की बात आती है, किसको? अपने भक्तों को, तब भगवान जो पॉपुलर डीमन है, मतलब जो फेमस है, जिसे प्रसिद्धि मिले, तो भगवान क्या करते हैं? उसको अपने भक्तों से मरवाते हैं। जैसे आप सुने जरासंध, ठीक है, और इतने महाभारत के युद्ध में इतने सारे लोग मारे गए, तो देखिए किसको क्रेडिट मिलता है? अर्जुन ने मारा, ठीक है। कहेंगे अरे भगवान 18 बार मतलब कि क्या कहते हैं, उसे अगासुर से उससे जरासंध से भाग गए, उसे डर के मारे, और उसका वध किसने किया? भीम ने। अरे भैया उसको 17 बार उसको छोड़े थे, क्या भगवान मार नहीं सकते थे? उसको मार सकते थे, लेकिन भगवान उनको मारने के क्रेडिट किसको देना चाहते थे? भीम को। तो इसलिए भगवान ने उनको किससे मरवाया? भीम के हाथों। जैसे महाभारत के युद्ध में देखेंगे कि जब युद्ध शुरू होता है तो इतने बड़े बड़े पावरफुल लोग थे, जैसे उसमें थे हनुमान जी। हनुमान जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं कहूँ तो मिनटों में भी पूरा पांडवों की कौरवों की सेना को ख़त्म कर दूँ। भगवान कहते वेट, इंतज़ार करो, अभी तुम्हें मैंने हीरो बनाया था। किसमें? त्रेता युग में, भगवान राम की लीला में। अभी मैं दूसरे को हीरो बनाना चाहता हूँ, तो तुम शांति से बैठो, ठीक है। तो भगवान ने फिर इस लीला में किसको हीरो बनाया? अर्जुन को। तो भगवान क्या करते हैं? अलग अलग उसमें अलग अलग भक्तों को हीरो बनाते हैं, क्रेडिट देते हैं भगवान। अब जैसे भीष्म पितामह युद्ध मैदान में जब बाणों से में लेटे हुए थे, इसके पहले युधिष्ठिर महाराज को बहुत दुखी थे कि मेरी वजह से इतना बड़ा युद्ध लड़ा गया, तो बहुत दुखी थे। तो उनको सांत्वना देने के लिए भगवान क्या करते हैं कि उनको सब लोग समझाते हैं, फिर स्वयं कृष्ण भगवान समझाते हैं। किसको? कि आपकी कोई गलती नहीं है इसमें, लेकिन वो संतुष्ट नहीं होते हैं। तो तब क्या कहते हैं? ठीक है, अच्छा आप किसके पास चलो? भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह जब प्रवचन देते हैं, किसको? युधिष्ठिर महाराज को, तब वो कहते हैं हाँ ठीक है। तो देखिए भगवान अपने से ज़्यादा अपने भक्त को क्या कर रहे हैं? क्रेडिट दिलवा रहे हैं कि देखिए मेरा भाषण फेल हो गया, लेकिन मेरे भक्त का भाषण सक्सेसफुल हो गया। ये कौन है? ये भगवान का। भगवान सबके हृदय में बैठे हैं प्रभु। किसी के हृदय घुमा देंगे तो यहाँ पर लखीमपुर में मंदिर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन भगवान किसको क्रेडिट देना चाहते हैं? अपने भक्तों को। कौन प्रयास कर रहा है यहाँ पे? ठीक है, तो भगवान क्या करते हैं? उसको क्रेडिट देना चाहते हैं कि कौन है जो प्रयास कर रहा है अपने लेवल में। तो ठाकुर जी ऐसे ही हैं, भक्तों को अपने क्रेडिट देने के लिए ढूंढते हैं अपॉर्चुनिटी की, क्या इसको क्रेडिट मिल जाए। अरे वो तो परमात्मा है, सबके हृदय में बैठे हैं, किसी का हृदय घुमा सकते हैं उनके, समझ। लेकिन भगवान क्या चाहते हैं कि नहीं। अब देखिए जैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान। कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण भगवान है। कौन? चैतन्य महाप्रभु। लेकिन जब प्रचार कर रहे थे तो कहाँ प्रचार किए? भारत में। क्या सारे विश्व में प्रचार नहीं कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। अरे जब भारत में किए तो क्या सारे विश्व में नहीं कर सकते थे? लेकिन भगवान किसको क्रेडिट देना चाहते थे? प्रभुपाद जी को, कि मेरे शिष्य ने सारे विश्व में घूम घूम करके नाम का मेरे प्रचार किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। आप किसी मंदिर में जाएंगे, इधर ठाकुर जी, इधर प्रभुपाद जी आपको मिल ही जाएंगे। ये भगवान किसको क्रेडिट देना चाह रहे हैं? अपने भक्तों को। भगवान के लिए सब संभव है, लेकिन भगवान किसको क्रेडिट देते हैं? अपने भक्तों को। तो आप में से कितने भक्त हैं कि ठाकुर जी की सेवा में क्रेडिट लेना चाहते हैं? जय हो। तो हमें क्या करना है? इंस्ट्रूमेंट बनना है। क्या बनना है? इंस्ट्रूमेंट। सबके हृदय में भगवान आपको इंस्पायर भी करेंगे, आपको देखना, आपकी वाणी में शक्ति भी दे देंगे। आप कोशिश तो करो प्रचार करने की, और आप वो करेंगे तो क्या होगा? किसको क्रेडिट मिलेगा कि अच्छा ये प्रभु जी ने लखीमपुर में मंदिर बनवा दिया, ये प्रभु जी ने क्या किया? फंड कलेक्ट किया, ठीक है, ये प्रभु जी ने क्या हुआ है, जन्माष्टमी फेस्टिवल आ रहा था तो उसमें बहुत सहयोग किया, ठीक है। तो क्या है कि भगवान के लिए सब संभव है, लेकिन भगवान क्या चाहते हैं कि आप प्रयास करो ताकि आपको क्या मिले? ग्लोरीज, क्रेडिट। भगवान को वो नहीं है, भगवान को ऐसे सब वो है, लेकिन भगवान चाहते हैं कि भगवान के जो भक्त हैं उनको क्या मिले? क्रेडिट। तो अभी इसका छोटा सा वो है, मैं आपको 10 मिनट की एक वीडियो दिखा देता हूँ। इसमें भगवान का वो आता है कि एक्चुअली वीडियो बहुत बड़ा है तो मैं इसमें टाइमिंग मैं सोच रहा था वो कर लूँ। यस।